जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि खड़े होकर पानी क्यों नहीं पिया जाता है। देखिए वो आज का ज़माना इतना ज़्यादा ससुर एडवांस हो गया ना, लोग कहते जब तक बैठेंगे तब तक जल्दी से पानी पी लेंगे और तुरंत काम के लिए भाग जाएंगे। हमारे यहाँ तो ससुरा कहता सब, अरे हमें पानी ना चाहिए, भिने भिने दारू चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ एकदम मिस्टर साइकिल उठाएगा भट्टी पे पहुंच जाएगा। लेकिन सुबह में सबसे ज़रूरी क्या होता है भैया, तो सबसे ज़रूरी पानी पीना होता है। लेकिन उतनों में सब कहता है हम बैठ के नहीं पानी पियब, हमको खड़े खड़े पानी पीना है। उसके विषय में हम समझते हैं, अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो क्या क्या दिक्कत हमें हो सकता है। चलिए ध्यान समझिए। देखो सबसे बड़ा दिक्कत होता है ना, अब हम तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब बुढ़ा जगना गठिया गठिया दुखाई कहेंगे, अरे बाबा कौन गलती हो गई हमसे कि पूरा गठिया गठिया हमारा दुखा रहा है। अगर आप खड़े होकर हमेशा पानी पीते हैं तो आदमी जब बुढ़ा जाता ना तो घुटनों में जहाँ जहाँ गांठ है तहाँ तहाँ बहुत ही से दर्द होता है। ऐसा दर्द होगा ना, आप दवा खाइएगा तब भी नहीं ठीक होता है। और क्या क्या हो सकता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, खड़े होकर पानी पीने से पानी तेज स्पीड से बिना फिल्टर किए फूड पाइप से पेट के निचले हिस्से में चला जाता है। आप कहेगा तो का भाई पेटों में जा रहा है। देखिए पेट कौन होता है, देखिए पेट यही है, का है इसे हम बोलते हैं अमाशय। तो अमाशय को हम क्या बोलते हैं, तो पूरा बोल जाता है पेट का है अमाशय। क्या बाबू, अमाशय। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक बात बताओ हमारे शरीर में पेट कौन है, आप कहेगा करिहाई से लेके गटेले सब पेट है, वह पेट है, अरे घंटा पेट व पेट है। देखिए पेट किसे हम बोलते हैं, तो अमाशय को हम क्या बोलते हैं, तो पेट बोलते हैं। समझ में क्या होता क्या है। देखिए खड़े होकर जब हम पानी पीते हैं तो पानी का जो स्पीड होता है ना, वो बिना फिल्टर किए कहाँ चल जाता है, फूड पाइप से सीधे पेट के नीचे हिस्से में, देखिए पेट के नीचे हिस्से में आ जाता है। अब एक बात बताइए भैया, यहाँ पानी पीते हैं और डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, आप कितना जोर से घाव लगेगा। अब कोनो आदमी है थोड़ा गिर जाएगा खटिया पे, कहेगा गोड़वा बेवच गया, हाथवा बेवच गया। एक बात बताइए, गोड़े का चिंता है, हाथे का चिंता है, लेकिन जहाँ सब कुछ हो रहा है ससुरा ओकर चिंता हो नहीं है। यानी देखिए यहाँ से जब हम पानी पीते हैं हचाक से कहाँ जाता है, तो पेट के निचले हिस्से में चला जाता है सीधे। देखिए अब मान लीजिए बाबू, यहाँ मान लीजिए क्या हो गया, हमारा मुख हो गया। क्या हो गया, मुख। अब मान लीजिए पानी पियेंगे, पानी सरसर 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 खूब स्पीड से कहाँ आएगा, हचाक से आ जाएगा निचले हिस्से में। अब जब निचले हिस्से में आएगा तो इसको भैया चोट तो जरूर लगेगा। अगर हम गिर जा रहे हैं तो चोट लग रहा है, तो इसको नहीं चोट लगेगा, इसको भी क्या लगता है, तो चोट लगता है। यानी खड़े होकर पानी पीने से इसका स्पीड क्या होता है, बहुत तेजी से कहाँ आता है, पेट के निचले हिस्से में आता है। और देखिए पेट को हम क्या बोलते हैं, तो अमाशय बोलते हैं। समझ गया। अब देखिए जहाँ इम्पायरिटीज गाल ब्लेडर से जाता है और यूटीआई जैसा क्या हो जाता है, समस्या हो जाता है। यूटीआई को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अभी क्या होता है, देखिए पेशाब के नली में है क्या बाबू, देखिए ये सब क्या होता है, पेशाब का नली है। तो पेशाब के नली में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। और जब दिक्कत होगा कहेगा पेशाबा नहीं हो रहा है, पथरी हो गया, प्रोस्टेट हो गया, डायबिटीज हो गया, दुनिया भर का हो गया ससुरा, पेशाब सही से नहीं हो रहा है। तो देखिए भैया सब गलती तो हम ही करते हैं। यानी क्या होता है, जहाँ इम्पायरिटीज गाल ब्लेडर में जाता है और वहाँ से यूटीआई जैसा समस्या शुरू हो जाता है। तो यूटीआई को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या होता है, पेशाब के नली में ये समस्या हो जाता है। समझेगा। अब जब समस्या हो गया तब डॉक्टरी आप घूमिएगा। देखिए इम्पायरिटीज क्या होता है, देखिए जो भी खराब चीज़ होता है ना, ये कहाँ चला जाता है, तो गाल ब्लेडर में। और सब कहाँ हो रहा है, तो खड़ा होकर जब हम पानी पीते हैं तब ऐसा होता है। यानी ये गाल ब्लेडर में चला गया। अभी गाल ब्लेडर क्या है भैया, तो ध्यान समझ। देखिए है क्या है, गोल का, इसे हम क्या बोलते हैं, तो गाल ब्लेडर। इसे हम बोलते हैं पित्त का थैली। यानी हम क्या बोलते हैं, तो पित्त का थैली। अंग्रेजी में बोलिएगा तो हम बोलते हैं गाल ब्लेडर। देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं लीवर। क्या हो गया, लीवर हो गया। है क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं पेट। इसे हम अमाशय भी कहते हैं, अमाशय बोलते हैं। अब देखिए सीधा पानी आएगा हचाक से, तो जो भी चीज़ इसके अंदर रहता है ना, दिक्कत थोड़ा खराब चीज़ होता है, इम्प्योरिटीज होकर सीधे गाल ब्लेडर में चला जाता है। अब यहाँ सीधे चला गया ससुराई
गाल ब्लेडर में। अब जब गाल ब्लेडर में चल जाता ना, ये एक चीज़ ऐसा होता है ससुरा जहाँ दवा का असर नहीं होता है। इसलिए जब पथरी हो जाता ना इसमें तो कहता सर ठीक ना हुई, ये सूरा पित्त के थैली में बा, तो पित्त के थैली में दवा का असर नहीं हो पाता है। यानी जो इम्प्योरिटी जो भी खराब चीज़ होता है ये गाल ब्लेडर में चला जाता है और वहाँ से यूटीआई जैसी समस्या भी हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि खड़ा होकर भैया आपको पानी नहीं पीना चाहिए। खड़ा होकर पानी पीने से इस सब का सब क्या हो जाए ससुरा, समस्या हो जा रहा है। अब जब समस्या हो जाएगा तब कहिएगा सब लोग पीते हैं ससुरा, हम ही का है बीमारी भैया। तो एक बात बताइए, दुनिया में सब लोग हैं, क्या सब लोग एक जैसा है? एक जैसा नहीं होता है। तो खड़ा होकर पानी पीने से ये सब समस्या क्या होता है, हो जाता है। जो पानी का स्पीड होता है ये सीधे कहाँ जाता है, हमारे पेट के निचले हिस्से में आता है, और जब निचले हिस्से में आता है तब समस्या को क्या करता है, बढ़ा देता है। समझ में? अब हमें समझते कि कितना पीना चाहिए। ध्यान से देखिए, एक दिन में 3 से 5 लीटर है, यानी जो खूब स्वस्थ व्यक्ति है एक दिन में 3 से 5 लीटर पानी पी सकता है। 3 लीटर पीजिए, इससे कम मत पीजिएगा, 5 लीटर से ज़्यादा मत, यानी 3 लीटर तक आप पानी एक दिन में पी सकते हैं। वयस्क आदमी 2 से 3 लीटर। एक बात बताइए, जो जवान है वो तो दबा के पानी पिएगा, अब जो बूढ़ रहेगा बेचारा कितना पिएगा, तो उसकी में थोड़ा कम हो गया। समझ में? क्या देखिए, पानी पीना जरूरी होता है, ये बॉडी में डिटॉक्सिफाई होता है और इसको क्या करता है, साफ करता है। हमारे शरीर में जो भी अचरा कचरा होता है ना, तो पानी के जरिए ये बाहर आता है और आदमी देखने में खूब सुंदर लगे, बड़ा गोहरा गई, अरे तो खूब पानी पिए। यानी पानी से क्या होता है, डिटॉक्सिफाई, जो भी खराब वराब चीज़ होता है ये बाहर चल जाता है और जो स्किन होता है हमारा साफ हो जाता है। और जब स्किन साफ रहेगा तो आदमी गोरहर दिखाई देगा। समझ गया? तो क्या होना चाहिए, इस सबसे आंकड़े से हमें पानी पीना चाहिए और खड़े होकर में पानी नहीं पीना चाहिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं अगर खड़े होकर पीते हैं तो कौन कौन सा अंग पे प्रभाव पड़ता है। चलिए थोड़ा और हम समझते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से और क्या क्या दिक्कत हो सकता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, खड़े होकर पानी पीने से पानी का स्पीड क्या होता है, तेज हो जाता है। तो पहले हम आपको बताएं कि जब खड़ा होकर हम पानी पीते हैं तो पानी का स्पीड तेज हो जाता है और डायरेक्ट हमारे पेट के नीचे हिस्से में चला जाता है। अब ध्यान समझिए, देखिए, जिससे फेफड़े, हृदय के कार्य प्रणाली में दिक्कत हो जाता है, ऑक्सीजन के स्तर को बाधित करता है, जिसके कारण प्यास हमारा क्या होता है, अधूरा रह जाता है। देखिए भैया, लोग कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए जब प्यार कैसे होता है, तो जब दो लोग आपस में मिलते हैं तब जाके प्रेम होता है। तो गाना सब गाता है कि प्रेम अधूरा जब तक तब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। उसी तरह से ये कहता है कि पानी जब तक हमारे शरीर में बढ़िया से नहीं जाएगा तब तक क्या रहेगा भैया, ये प्यास अधूरा रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि खड़ा होकर पानी पीने से ये सब दिक्कत हो जाता है कि प्यास का होता है हमारा अधूरा रह जाता है। और देखिए, फेफड़े, हृदय के कार्य प्रणाली में दिक्कत। ध्यान समझ, देखिए है क्या बाबू, फेफड़ा, क्या है फेफड़ा, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं, लंग्स से बोलते हैं। देखिए अब समझिए कि इसका काम क्या होता है। देखिए बाबू, हम सांस को ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा काम कौन कर रहा है, ये फेफड़ा कर रहा है। आप कहते हैं ना कि हम तो सांस लेते हैं नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से। देखिए भैया, ये तो खाली रास्ता होता है सांस लेने का और सांस को छोड़ने का, लेकिन सबसे बड़ा कमाओ किसका है, तो हमारे लंग्स यानी फेफड़े का। अगर फेफड़ा नहीं रहेगा ना तो सांस उसको कहीं अइबा जइबा नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए आपको खांसी आता है तो क्या हो रहा है भैया, सब दिक्कत ससुरा पेट में हो रहा है, नाके में कोनो दिक्कत नहीं, मुंह में कोनो दिक्कत नहीं। जब ज़्यादा खोखी आता है तो हमारा कहता सब बड़ी तेज सीनवा दुखाता भैया। यानी क्या हो रहा है, जैसे हम सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो सब फेफड़े के माध्यम से होता है। हमारा नाक और मुंह क्या होता है, एक रास्ता होता है। लेकिन जब खड़े होकर आप पानी पीते हैं, एक फेफड़ों में ससुरा दिक्कत हो रहा है, इससे कार्य प्रणाली में दिक्कत हो रहा है। जब कार्य प्रणाली में दिक्कत होगा तो पता चलेगा ससुरा फेफड़ा में पानी हो जाएगा, यानी कई तरह का क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है। तो हमें खड़े होकर पानी पीने में फेफड़े में दिक्कत होता है। देखिए, हृदय में दिक्कत होता है, ऐसे हम बोलते हैं हार्ट, यानी हृदय बोलते हैं। अब देखिए भैया, इसका काम क्या होता है, ये ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। लेकिन पंप करने के लिए भी क्या जरूरी है भैया,
तो ऑक्सीजन का जरूरी है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन हुआ नहीं रहेगा तो हम जिए नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए हमको भैया 4 घंटा में अगर पानी मिलेगा तब वो हम ठीक से रह लेंगे, लेकिन अगर 10 मिनट हमें बढ़िया से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, तो लोग कहेंगे अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। आदमी क्या हो जाता है भैया, मर जाता है। यानी ऑक्सीजन के स्तर को क्या करता है ससुरा, ये बाधित कर देता है, जिसके कारण प्यास भी अधूरा रह जाता है। और जो हमारा हृदय होता है ये बेचारा सही से खून को पंप नहीं कर पाएगा, और जब सही से नहीं कर पाएगा तो हार्ट का मरीज हो जाएगा आदमी। तो कहेगा अब तो हार्ट अटैक का होता, लगता है मर जाना होगा भैया। यानी खड़े होकर पानी पीने से लंग्स में दिक्कत हो जाएगा और हमारे हृदय में दिक्कत हो जाएगा, और ये सब जब दिक्कत हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। तो सबसे बड़ा काम क्या होता है, इस ससुरा ऑक्सीजन के स्तर को बाधित करता है और प्यास भी अधूरा रह जाता है। समझ आ गया। अब हम ये समझते हैं अगर मान लीजिए हम खड़ा होकर पानी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, आज के ज़माना में उतना टाइम नहीं है कि लोग बैठ के पानी पिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं, कहा तक कुछ नहीं टाइम है, 24 घंटा का टाइम हो रहा है ससुरा, 10 घंटा सुतले में टाइम है, लेकिन 5 मिनट पानी पीने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी भैया खड़ा होकर पानी पी भी रहा है तो किस तरह से पीना चाहिए, देखिए घूंट घूंट कर भैया पानी पीना चाहिए। अब हम भी समझते हैं कि घूंट घूंट के पीने से होता क्या है। देखिए हमारे मुंह में सलाइवा नेचर एल्कलाइन होता है, घूंट घूंट से सलाइवा पानी में मिल जाता है, एसिडिटी स्थिर रखता है, और एक साथ पानी पीने से ये भैया मिक्स नहीं हो पाता है, और जब मिक्स नहीं हो पाता है तो गैस बहुत ज़्यादा बनता है। थोड़ा ध्यान समझ, देखिए हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा, क्या होता है सलाइवा, से हम बोलते हैं लार, क्या होगा भैया, लार हो गया। देखिए अगर हमारे मुख में लार नहीं बनेगा ना तो खाना खाने में मजा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप रोटी खा रहे हैं, रोटी को खाइएगा मुख में लार ससुरा बना नहीं करेगा, अब जो लारवा नहीं बनेगा ना तो भैया से घुटईवा नहीं करेगा, और जब अंदर नहीं जाएगा तो ठीक से पाचन भी नहीं होगा, और जब पाचन नहीं होगा तो गैस जरूर बनेगा। यानी सबसे बड़ा काम होगा भैया तो सलाइवा। देखिए सलाइवा और देखिए पानी एक साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो जब सलाइवा और पानी एक साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं, एसिडिटी को यानी गैस को क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं, और जब गैस को स्थिर रखते हैं इसलिए आदमी को जल्दी से बीमारी नहीं होता। देखिए भैया सुबह शाम योगा करना सबसे जरूरी है। अगर आपके पेट में गैस बनेगा ना तो बहुत सारा सुरा बीमारी जो आता है। देखिए हमको क्या करना है भैया, घूंट घूंट के पानी पीना है, जिसके कारण से हमारे मुख में जो सलाइवा होता है और पानी होता है एक साथ मिलता है तो हमें गैस नहीं बनता है। लेकिन जब हम खड़े पीते हैं तब क्या दिक्कत होता है, देखिए एक साथ पानी और सलाइवा एक साथ नहीं मिल पाते हैं, यानी मिक्स नहीं हो पाते हैं, और जब दोनों एक साथ नहीं मिल पाता है तो बीमारी बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, घूंट घूंट के पानी पीते हैं तो लार और पानी एक साथ मिलते हैं, जिसके कारण हमारे पेट में गैस नहीं बनता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट पीते हैं तो भैया ये मिलता नहीं है, और जब नहीं मिलता है अचानक से चला जाता है एक बार में, तब ये मिक्स नहीं हो पाता है, जिसके कारण बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ गया। यानी हमें क्या करना है, तो घूंट घूंट के पानी पीना चाहिए। इतना आपको समझ गया। अब हम ये समझते हैं कि शरीर में कितना पानी होता है। चलिए ध्यान समझ, देखिए बाबू 70 किलो का अगर कोनो आदमी है तो उसके अंदर देखिए 10.5 गैलन यानी 42 लीटर क्या होता है, पानी होता है। यानी अगर कोनो 70 किलो का आदमी है तो 42 लीटर क्या होता है उसके शरीर में, पानी है। अब आप कहिएगा कि 70 किलो का आदमी 42 किलो वजन में खत्म हो गया, अब ये बताइए भैया वजन कितना बचा, तो पानिया कहाँ जाता है। तो समझिए कि पानी होता कहाँ है। देखिए पानी देखिए 7 गैलन यानी 28 लीटर पानी क्या होता है हमारे कोशिकाओं में होता है, और 10.5 लीटर पानी कोशिका के आसपास। यानी देखिए भैया हमारे शरीर में क्या होता है, असंख्य कोशिकाओं से शरीर का निर्माण होता है। देखिए सारे कोशिकाओं में कितना पानी होता है, देखिए सारी कोशिकाओं में 28 लीटर पानी होता है, और कोशिका के आसपास कितना पानी होता है, देखिए 10.5 लीटर क्या होता है तो कोशिका के आसपास होता है, और 1 गैलन से भी कम पानी यानी 3.5 लीटर पानी कुल मात्रा 8% क्या होता है खून में होता है। अब बताइए इतना क्या होता है हमारे शरीर में, क्या होता है पानी होता है। लेकिन आदमी कहता है कहाँ दिखाई देता है भैया, तो देखिए जब गर्मी का मौसम आएगा ना, आप पानी नहीं पियेंगे तब वो आपके शरीर से क्या होता है पसीना निकलता है। तो पसीना कहाँ से रहा है, यानी ये हमारे कोशिका में 28 लीटर पानी होता है, ये क्या होता है बाहर आता है, फिर पीते हैं, फिर बढ़ता है, फिर
बाहर आता है। यानी इस तरह से क्या होता है भैया, ये सब हमारे शरीर में पानी होता है। देखिए जो सलाइवा होता है ना, इसमें क्या होता है, ये 99% क्या होता है, ये पानी का ही भाग होता है। समझ में आ गया। तो इतना शरीर में हमारे पानी होता है, इतना कोशिका में और इतना कोशिका के बाहर होता है, और 3.5 लीटर पानी 8% खून में होता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि खड़े होकर पानी पीने से क्या क्या दिक्कत होता है। तो फेफड़ा में दिक्कत होता है, हृदय में दिक्कत होता है, किडनी में दिक्कत होता है, ससुरा दुनिया भर का दिक्कत होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय